दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, मोनेटाइजेशन स्कीम पर मोदी सरकार को अपनों ने घेरा। आरएसएस के संगठन 9 सितंबर को करेंगे राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम को लेकर विपक्ष का विरोध झेल रही मोदी सरकार अब अपनों के ही निशाने पर आ गई है। आरएसएस संघ से जुड़े संगठनों ने इस प्रोग्राम के अलावा महंगाई और तालिबान के नई दिल्ली की औपचारिक मुलाकात को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने नाराजगी जाहिर की है। इतना ही नहीं, भारतीय मजदूर संघ के नेशनल एग्जीक्यूटिव ने पहले ही बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रस्ताव पास किया था और सरकार से तुरंत इसे रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की थी। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े मजदूर संगठनों में से एक भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विनय कुमार सिन्हा ने कहा कि कोरोना के बाद स्थिति बदतर हो गई है। नौकरियों में छटनी और वेतन कटने से सबसे ज्यादा मजदूर प्रभावित हुए हैं और महंगाई पर भी कोई लगाम नहीं है। केंद्र सरकार के कदमों से असंतुष्ट और नाखुश भारतीय मजदूर संघ ने 9 सितंबर को महंगाई के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि भारतीय मजदूर संघ ने यह मांग की है कि सरकार को सामान के लेबर पर उत्पादन लागत दिए जाने का भी प्रावधान करना चाहिए ताकि लोगों को यह पता लगे कि कंपनियां कितना मुनाफा कमा रही हैं। आपको बता दें कि अब बीजेपी अपनों के ही निशाने पर आ गई है और आरएसएस के संगठन भारतीय मजदूर संघ ने 9 सितंबर को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। और ये बड़ी खबर, करनाल में किसानों की महापंचायत, अनिल विज का बड़ा ऐलान। बोले शांति से जनसभा करें किसान, कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। ये आपको बता दें कि किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ करनाल में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राज्य सरकार ने 4 जिलों में इंटरनेट, मोबाइल और SMS सेवाएं पूरे तरीके से बंद कर दी है। करनाल के SP गंगाराम पुनिया ने बताया कि पुलिस की 40 कंपनियां अनाज मंडी और आसपास के क्षेत्र में तैनात की गई हैं। किसान महापंचायत पर हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि अगर किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। किसान जत्थेदार और नेताओं से प्रार्थना है कि अभी हरियाणा में आंदोलन की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 कृषि कानून अभी लागू नहीं है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रशासन के पुख्ता बंदोबस्त हैं, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। हमारी किसान भाइयों से भी अपील है कि वो अपनी जनसभा करना चाहते हैं तो करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें। और ये बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकारी तालिबानी शब्द पर दी सफाई। बोले सरकारी तालिबानी बोलना गलत था, लेकिन हमें खालिस्तानी या पाकिस्तानी न कहें। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बाद हरियाणा के करनाल में आज किसानों की महापंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इसको लेकर कहा कि किसान इस बार अधिकारियों से बात करेंगे। हम चाहते हैं कि लाठीचार्ज में जिनको नुकसान पहुंचा है उन परिवारों को मुआवजा मिले। साथ ही राकेश टिकैत ने सरकारी तालिबानी शब्द पर मचे बवाल पर सफाई दी है। प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदी पर राकेश टिकैत ने कहा कि क्या इंटरनेट बंद होने से लोग नहीं जाएंगे? हम अधिकारियों से बात कर मुद्दे का हल निकालेंगे। सरकार अगर चाहे तो कृषि कानूनों पर बातचीत का माहौल बना सकती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम हरियाणा जाते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री हमें बाहरी बोलते हैं। अगर उन्हें ऐसा बोला जाए तो उन्हें कैसा लगेगा? अगर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में बाहरी नहीं है तो हम हरियाणा, गुजरात में बाहरी कैसे हो जाएंगे? सरकारी तालिबानी शब्द के इस्तेमाल को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि जिन शब्दों का प्रतिबंध है उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हमने जब सरकारी तालिबानी बोला तो इन्हें दर्द हुआ, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार को भी हमारे लिए खालिस्तानी और पाकिस्तानी नहीं बोलना चाहिए। मुजफ्फरनगर में हुई नारेबाजी को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि हमने अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव दोनों के नारे लगवाए तो लोगों को परेशानी हुई। हम हर किसी का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर संविधान ही बंद कर दो। अगर किसी को आपत्ति है तो फिर कह दो कि वो मुसलमान का उगाया हुआ अन्न नहीं खाएंगे। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकारी तालिबानी शब्द पर मचे बवाल पर सफाई दी है और कहा है कि यदि सरकार खालिस्तानी या पाकिस्तानी कहेगी तो सरकारी तालिबानी हमें कहना पड़ेगा, या तो सरकार खालिस्तानी या पाकिस्तानी कहना बंद कर दे तो सरकारी तालिबान भी नहीं कहा जाएगा।
और ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी को लगा जोर का झटका। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। ये आपको बता दें कि लुधियाना जिला अदालत ने श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर दिए। इस केस में संजय सिंह के पेश नहीं होने पर वारंट जारी हुए हैं। अब उन्हें अदालत में खुद पेश होना होगा या पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। संजय सिंह लंबे समय से अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। अब तक केस में 71 तारीखें अदालत में पड़ चुकी हैं। इनमें संजय सिंह मात्र 4 बार ही अदालत में पेश हुए हैं। आपको बता दें कि आज भी जब उनके वकील अदालत में आए तो जज ने संजय सिंह की हाजिरी के बारे में पूछा। संजय सिंह के नहीं होने पर जज ने आदेश जारी करते हुए सांसद को 17 सितंबर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने को कहा है। आपको बता दें कि फिलहाल कोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं। और बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मायावती ने किया बड़ा ऐलान। बोली, सरकार बनी तो स्मारक और प्रतिमा बनवाने पर नहीं बल्कि विकास पर होगा पूरा जोर। ये आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने मंगलवार को प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। यूपी के लखनऊ में हुए बीएसपी के इस सम्मेलन में पहुंचे लोगों और यूपी की जनता से मायावती ने कई वायदे किए। इनमें से एक वादा यह भी है कि 2022 में अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो अब वो स्मारक और पार्क नहीं बनवाएंगी बल्कि जमकर विकास करेंगी। दरअसल लखनऊ और नोएडा में बने दलित प्रेरणा स्थल, बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को लेकर अक्सर मायावती पर निशाना साधा जाता है। अपनी उस इमेज से बाहर निकलने की कोशिश में मायावती ने अब जनता से विकास की बात की है। हालांकि मायावती ने आगे यह भी कहा कि फिर भी अगर दलित पिछड़ों से अलग कोई दूसरी समुदाय ऐसी कोई मांग करता है तो उसे देखा जाएगा। मायावती ने कहा कि अगर कुछ धर्म जाति के लोग चाहते हैं कि उनके संत गुरुओं का आदर सम्मान करें तो ऐसा जरूर किया जाएगा। कार्यक्रम में मायावती ने कहा कि ब्राह्मणों के साथ साथ क्षत्रिय और ओबीसी समाज को भी हमें साथ लेकर चलना है और उन्हें जोड़ना है। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि बीएसपी ये वादा करती है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज का पूरा ख्याल रखा जाएगा, उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और जो भी गलत कार्यवाही की गई है इनके खिलाफ उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और जिन अधिकारियों को दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और बड़ी खबर, कल्याण सिंह के नाम पर होगा यूपी के कासगंज का नाम। जिला पंचायत में प्रस्ताव हुआ पारित। ये आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर यूपी के कासगंज का नाम रखने की तैयारी हो रही है। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में कासगंज का नाम बदलकर कल्याण सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित हो गया है। जिला पंचायत जिले का नाम परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव को शासन को भेजेगी। बोर्ड बैठक में विकास की आगामी योजना पर सदस्यों से प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। जिले का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर करने के प्रस्ताव की जानकारी सामने आने के बाद राजनीतिक सरगर्मी अब तेज हो गई है। आपको बता दें कि जिला पंचायत बोर्ड की बैठक अध्यक्ष रत्नेश साक्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें जिला पंचायत सदस्य सितारा कश्यप ने जनपद का नाम बदलकर बाबू कल्याण सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें कि जिसको सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। और बड़ी खबर, ईडी की पूछताछ के बाद भड़के ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। बोले, इसका अंजाम 2024 में भुगतेगी भाजपा। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 2024 के आम चुनावों में टीएमसी न सिर्फ भाजपा का मुकाबला करेगी बल्कि उसे शिकस्त भी देगी। अभिषेक बनर्जी से प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में 9 घंटे तक पूछताछ की। उनके ऊपर कोयला घोटाले में धन शोधन का आरोप है। पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर बरसे। उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी अन्य पार्टियों की तरह नहीं है जो भाजपा के इस तरीके के हमलों से डरकर झुक जाए। हम जान दे देंगे लेकिन सिर नहीं झुकाएंगे। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि हम हर उस राज्य में जाएंगे जहां पर आपने लोकतंत्र की हत्या की है। आपको बता दें कि ईडी की पूछताछ के बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बीजेपी पर जमकर बरसे और उन्होंने साफ कहा कि इसका अंजाम बीजेपी 2024 के चुनाव में भुगतेगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार 2024 के चुनाव में टीएमसी बीजेपी का कड़ा मुकाबला करेगी और उसे हराकर दम लेगी। और ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश चुनाव में ना हो जाए बंगाल जैसा हालत, चुनाव रणनीति को लेकर दो राहे पर खड़ी कांग्रेस। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव रणनीति को लेकर कांग्रेस दो राहे पर खड़ी है। पार्टी को कोशिश है कि पश्चिम बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की शिकस्त हो, पर वह बंगाल की तरह खुद को खत्म करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। इसलिए पार्टी चुनावी रणनीति को लेकर दूसरे गैर भाजपा दलों के रुख का इंतजार कर रही है। कांग्रेस के अंदर एक बड़ा तबका चुनावी गठबंधन की वकालत कर
रहा है। प्रदेश कांग्रेस नेताओं की दलील है कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो पिछला प्रदर्शन दोहराना भी मुश्किल होगा, पर अभी तक गठबंधन को लेकर कोई तस्वीर नहीं बनी। ऐसे में पार्टी खुद को अकेले चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार कर रही है। आपको बता दें कि फिलहाल पश्चिम बंगाल के बाद भाजपा को उत्तर प्रदेश में शिकस्त मिलती है तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलेगा, क्योंकि इन राज्यों में कांग्रेस का भाजपा से सीधा मुकाबला है। एक नेता ने कहा कि बड़े फायदे के लिए उत्तर प्रदेश में कम सीट पर चुनाव लड़ने में नुकसान नहीं है। आपको बता दें कि इन सब दलीलों के उलट पार्टी के अंदर एक बड़ा तबका अकेले चुनाव लड़ने की वकालत कर रहा है। इन नेताओं की दलील है कि कांग्रेस को दिल्ली में सत्ता तक पहुंचाना है तो उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करना होगा। वो पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की गांव-गांव में कांग्रेसियों को जोड़ने के अभियान को लेकर उत्साहित हैं। उनका मानना है कि इससे कार्यकर्ताओं में एक बार फिर भरोसा पैदा हुआ है। और ये बड़ी खबर, केंद्र सरकार के खिलाफ दुर्मुख सहयोगी दल 20 सितंबर को तमिलनाडु में करेंगे जोरदार प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक और उसके सहयोगी दलों ने रविवार को कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार के खिलाफ 20 सितंबर को समूचे राज्य में प्रदर्शन करेंगे। द्रमुक और सहयोगी दलों ने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने से मना करने समेत कई मुद्दों पर केंद्र के जन विरोधी और अलोकतांत्रिक कदमों के खिलाफ 20 से 30 सितंबर के बीच में विपक्षी दलों के प्रस्तावित राष्ट्रीय आंदोलन के तहत यह प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार तमिलनाडु में काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।